वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एमए सेमेस्टर 4। आज मैं लेबर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ और वो है आर्बिट्रेशन। मुझे याद है कुछ दिन पहले ये टॉपिक आप ही लोगों ने मुझे कहा था कि इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बच्चों, लेबर इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रेशन है और इसको मध्यस्थता कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझाऊं। आर्बिट्रेशन की अगर हम बात करें, मध्यस्थता मैं बार बार नहीं बोलूँगी, बस आप समझ लीजिए इसको मध्यस्थता बोलते हैं। आर्बिट्रेशन की हमारे इंडिया में बहुत एक लॉन्ग हिस्ट्री है, पुराना इसका इतिहास है। और एंशियंट टाइम्स में आपको पता है पंचायत जो है हुआ करती थी और पंचायत एक आर्बिट्रेटर का काम करती थी। कुछ कोई भी इस तरह के अगर मसले होते थे तो उनको सॉल्व करने के लिए। और मॉडर्न आर्बिट्रेशन लॉ इन इंडिया जो है, अगर हम आज के जो आर्बिट्रेशन का जो लॉ है उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इट वाज क्रिएटेड बाय बंगाल रेगुलेशंस इन 1772। ब्रिटिश के टाइम पर ये 1772 में ये जो है आर्बिट्रेशन का लॉ इंडिया में क्रिएट किया गया था, बंगाल रेगुलेशन 1772 और ब्रिटिश रूल के दौरान। तो आपको मैंने पंचायत का जिक्र इसीलिए किया है कि जैसे पंचायत एक आर्बिट्रेटर का काम करती थी, उसी तरह से आज के समय में उसको हमने एक नाम दे दिया है मध्यस्थता का, आर्बिट्रेशन का। और ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पार्टीज डिस्प्यूट कर रही हैं वो अपने जो डिफरेंसेस हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो बिल्कुल उसका निपटारा कर दे और कोई पक्षपात ना करे। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के द्वारा, एक स्वतंत्र एक पार्टी कह लीजिए जिसमें कुछ लोग हैं, उसके द्वारा तय किया जाता है, ना कि कोर्ट में। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स थ्रू एन इंडिपेंडेंट पार्टी इंस्टेड ऑफ इन कोर्ट। समझ गए? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है तो ये जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के द्वारा तय किया जाता है, ना कि कोर्ट में तय किया जाता है। तो ये प्रक्रिया, इसमें निष्पक्ष व्यक्ति है, उसका कोई भी पक्षपात नहीं करेगा। और वो विवाद का, और विवाद कैसे हैं? आपके रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हो सकता है मैंने न जिक्र करा हो, ये मान करके आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि क्लास में जब आप सामने होते हैं तो एक अलग तरह का इंटरेक्शन होता है। और यहाँ पर आप क्योंकि मुझे सामने नज़र नहीं आ रहे हैं तो एक तरह का कन्फ्यूजन बना ही रहता है कि आप पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। लेकिन यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आपके जो भी विवाद हैं उनका निपटारा किया जाता है। और न्यायालय में नहीं होता है, कोर्ट में नहीं होता है, बल्कि उस कोर्ट के बाहर किया जाता है। तो जो ये करता है उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, अधिक मध्यस्थ कहते हैं। और आप ये देखिए कि आर्बिट्रेटर्स जो हैं, जो ये कार्य करते हैं, ये कोर्ट नहीं होते, ये एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। और आर्बिट्रेशन के जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय सामने आते हैं, उनको हम अवार्ड कहते हैं। आई बात समझ में? अवार्ड मतलब अधिनिर्णय कहते हैं। मतलब दो पार्टीज हैं, माना आप आर्बिट्रेटर हैं, एमए फाइनल के बच्चे जो है, खैर कोई क्वालिफिकेशन होती है उसकी, ऐसा नहीं कि आप बन जाएंगे, लेकिन आप कोर्ट तो नहीं है ना बच्चों। तो आपके सामने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेबर के डिस्प्यूट्स रखे गए और आपने जो भी निर्णय दिया, बिल्कुल पक्षपात नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, तो वो जो निर्णय है, जैसे आपकी मार्कशीट आपका एक आईना है कि आपने क्या किया है अपने एग्जाम्स में, इसी तरह ये एक अवार्ड होता है, अधिनिर्णय होता है, और दोनों पक्षों को ये मानना पड़ता है। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन बोथ द साइड्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ पर शब्दों में एकदम नहीं लिखी है, लेकिन मैं उसको फिर से रिपीट करना चाहूंगी। और आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, आपके रोजगार संबंधी जो भी विवाद हैं उनको इंडिपेंडेंट पार्टी सेटल करती है, ना कि न्यायालय, ना कि कोर्ट। सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स थ्रू एन इंडिपेंडेंट पार्टी इंस्टेड ऑफ इन द कोर्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और जो भी निर्णय सामने निकल कर आता है उसको हम
अवॉर्ड कहते हैं। अब ये जो एक आर्बिट्रेशन है, मध्यस्थता है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं? क्यों नहीं हम कोर्ट में जाकर हर केस का एक सुनवाई करें, एक डिसीजन लें, एक हमारा जो भी सेटलमेंट है क्यों नहीं कोर्ट के द्वारा? आर्बिट्रेशन का क्या महत्व हो सकता है, क्या लाभ हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द एडवांटेजेस? सबसे बड़ी बात यह है कि आर्बिट्रेशन इज कंसेंसुअल होता है, और कंसेंसुअल का मतलब क्या है? संवेदी होता है। ये तभी संभव है जब दोनों पार्टीज अग्री करेंगे, समझ गए ना? दोनों पार्टीज को इसमें सहमति होनी चाहिए। न्यूट्रल होता है, तटस्थ होता है, ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि हमारे पक्ष में है, हमारे पक्ष में है। ये जो है न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल का मतलब हो गया ये बिल्कुल तटस्थ होता है, ठीक है ना? तीसरे नंबर पे बात आती है, तीसरे नंबर पे हमने बात करी है आर्बिट्रेशन इज अ कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर। बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है, ऐसे खुलेआम नहीं होता है। जो भी कोई निर्णय लिया जाता है दोनों पार्टीज द्वारा लिया जाता है, तटस्थ होता है, और ये जो है गुप्त प्रक्रिया होती है, कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर होता है। डिसीजन आर फाइनल एंड इजी टू इन्फोर्स। डिसीजन जो होते हैं अंतिम होते हैं, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि उसको बदला जा सके, और आसानी से हम उसको लागू कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन इज ऑफन फास्टर देन लिटिगेशन इन द कोर्ट। देखिए एक बात बच्चों, आपने भी अपने जीवन काल में सुना होगा अपने पेरेंट्स से, पिक्चरों में, कि एक बार जब हम कोर्ट में फंस जाते हैं तो आप ये समझिए कि बहुत समय लगता है। मतलब इतनी जल्दी कोई भी निर्णय, आज की डेट में भी 10 साल पुराने केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन की सबसे बढ़िया अच्छी बात यह कि निर्णय जो है बहुत शीघ्रता से लिए जाते हैं, फास्टर होते हैं। किसके कंपैरिजन में? जो अदर लिटिगेशन इन द कोर्ट। पार्टीज चूज द आर्बिट्रेटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने मध्यस्थ हैं, हमारे मध्यस्थों का जब चयन किया जाता है तो वो चयन कौन करता है? दोनों पक्षों द्वारा किया जाता है। तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी हम कहेंगे इसमें है। इसमें कोई भी एक इस तरह का मन में वो नहीं रहता है कि भाई हमारे साथ जो है कोई जोर जबरदस्ती है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आता। आर्बिट्रेशन इज बिकमिंग द मोस्ट वाइटल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन द कमर्शियल वर्ल्ड। बहुत बढ़िया बात कही है, शायद हिंदी में नहीं लिखी होगी या लिखी होगी। आज के समय में जब हमारी इतनी भाग दौड़ है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है इतनी जटिल होती जा रही है, और अगर ऐसे में हम कानूनी दाव पेचों में फंस जाते हैं तो समय तो बर्बाद होता ही होता है। समय, पैसा, धन, मन का चैन। तो आर्बिट्रेशन में अच्छी बात यह है कि आज के समय में कमर्शियल वर्ल्ड में ये बहुत एक अच्छा मैकेनिज्म, तंत्र बनता जा रहा है कि किस तरह से हम अपने डिस्प्यूट को, अपने झगड़ों को आसानी से सुलझा सकें। देयर इज प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें लोचशीलता विद्यमान होती है, बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं होता है मामला कहीं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हर केस की अपनी अलग कंटेंट्स होते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने आपसे कहा बच्चों कि मैं आपकी क्लास 10:30 बजे लूँगी और आप सबको पहुँचना है वहाँ पर, किसी कारण से आप लेट पहुँचते हैं, मैं क्लास प्रारंभ कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मेरी क्लास में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी मैक्सिमम क्राउड हमारा बच्चा नहीं आया, चलो 10:30 की जगह मैं 10:40 तक स्टार्ट कर दूँगी। तो हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन हमारा कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर रिजिडिटी आ जाती है, जटिलता आ जाती है, तो कार्य की सफलता भी उससे प्रभावित होती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क इज सर्टेनली इफेक्टेड। तो एक प्रोसीजर को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है। देयर इज हाई रेट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड्स। अवॉर्ड याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अवॉर्ड का मतलब क्या है? जो भी नतीजा निकलना है, जो निर्णय निकल रहा है। तो इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब है लागू करने में बड़े, मतलब जिसको कहना चाहिए ऊंचे दर की इन्फोर्सिबिलिटी है, कैसे उसको लागू किया जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है, कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। इट ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू द नेशनल कोर्ट्स। बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय न्यायालयों का अच्छा विकल्प है। हर केस अगर हम न्यायालय में जाकर प्रस्तुत करेंगे तो समय, धन, मन का चैन, मैंने पहले भी बोला है, हर चीज़ हम एक तरह से उसको लेकर परेशान होंगे। तो हम नेशनल कोर्ट्स की देखा जाए तो ये एक विकल्प की तरह है, एक ऑल्टरनेटिव की तरह है।
और एक और पॉइंट मैंने इंग्लिश में लिख रखा, हिंदी में नहीं लिखा है, अवॉइड्स हॉस्टिलिटी, ऑल द पार्टीज आर इनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट फुली। तो जब दोनों पार्टीज को आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, रिजिडिटी नहीं है, जटिलता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचशीलता है, तो आप ये देखिए कि जो पार्टीज इसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो एक तरह का जो एक द्वेष होता है मन में एक दूसरे के लिए, एक जिसे कहना चाहिए इस तरह की भावना होती है, बिल्कुल आप इस तरफ और मैं इस तरफ, एक बिल्कुल युद्ध की तरह आप उसको लड़ रहे हैं, तो वो हॉस्टिलिटी यहाँ पर उतनी नहीं पाई जाती है। ये इसकी अच्छाइयाँ हैं। डिसएडवांटेजेस भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ये थोड़ा सा महंगा होता है, वर्तमान में महंगी प्रक्रिया बनता जा रहा है। कोर्ट में भी महंगा है ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट में एक सरकार कानून द्वारा सुविधा दी गई है। यहाँ पर आप अपने झगड़े के लिए आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं, उनके खर्चे को उठाते हैं। पार्टीज़ को जो हैं, माना दो पार्टीज ए और बी आपस में झगड़ा सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आर्बिट्रेटर की फीस है, कहाँ पर वो, अब देखिए कोर्ट तो पहले से स्थापित है ना, लेकिन यहाँ वेन्यू भी फिक्स करा जाएगा जहाँ वो बैठेंगे, जहाँ पर उनकी एक कार्यवाही चलेगी। और लेकिन अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको जजेस को तो पैसा नहीं देना होता है ना, आपको वकील को जरूर पैसा देना होता है, लेकिन आपको जजेस को पैसा नहीं देना। और टाइम कंज्यूमिंग है भाई, आप देखिए जहाँ पर लोचशीलता ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आप ये देखिए कि प्रोसीडिंग्स जो भी हैं प्राइवेट में आपके हो रही हैं, तो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अगर हम पॉजिटिव पॉइंट में कहेंगे तो हम ट्रांसपेरेंसी को वहाँ भी समझाएंगे, लेकिन अगर सही मायने में प्रैक्टिकली देखा जाए, व्यवहारिक रूप में देखा जाए, तो उतनी ज़्यादा पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये निजी स्तर पे होता है, सार्वजनिक स्तर पे नहीं होता है। आपकी प्रोसीडिंग्स जो हैं प्राइवेट में होती हैं, पब्लिक में नहीं होती हैं। लिमिटेड रिसोर्स, एक फाइनल डिसीजन जो एक बार ले लिया जाता है, उसको फिर हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो अनफेयर हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इलॉजिकल हो। अंतिम निर्णय बदलना कठिन होता है। लिमिटेड पावर्स, आर्बिट्रेटर के पावर्स तय बात है कोर्ट से लिमिटेड होते हैं। कोर्ट में जज के पावर्स में व्यापकता होती है, यहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोप इनका नहीं होता। आर्बिट्रेटर्स के पार इफ़ यू कंपेयर विद द जज लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। राइट टू अपील आर लिमिटेड, आप अपील नहीं कर सकते। आपको जो निर्णय दे दिया गया है, अगर निर्णय दे दिया गया कि भाई ये जो है ये दोषी है, तो दोषी के लिए फिर आप अपील नहीं कर सकते, जो कि सुविधा कोर्ट में आपको मौजूद होती है। आर्बिट्रेटर का डिसीजन बहुत लिमिटेड है, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं जिसमें कि आपकी अपील जो है आपको सुना जाएगा। तो इससे कंक्लूजन पर हम आ गए हैं। एज वी नो, हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है एक तरीका है डिस्प्यूट को, झगड़े को निपटाने का बिना कोर्ट में जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक निर्णय सामने निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो है मध्यस्थ का चयन उचित होना चाहिए। जो हमारा आर्बिट्रेटर है वो बिल्कुल सही व्यक्ति होना चाहिए। उसके चयन में, उसकी चॉइस में हमारी जो है बिल्कुल सही निर्णय होना चाहिए। वी हैव टू टेक अ वेरी राइट डिसीजन व्हाइल चूजिंग एन आर्बिट्रेटर। एंड मध्यस्थता का जो अनुबंध है, उससे हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हम बातें आपस में चाहते हैं, उसको हम अच्छे से ड्राफ्ट करें। जो एग्रीमेंट है उसको अच्छे से ड्राफ्ट करें, वो फ्लॉलेस होना चाहिए, उसमें कोई कमियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर फिर सारा कार्यवाही की जाती है। तो ऐसा कर कर मुझे लगता है कि हमारा जो ये मध्यस्थता जो आज मैंने आपको टॉपिक कराया है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का अब मध्यस्थता में हमें क्या क्या बातें समझनी है। तो मोटे तौर पे अगर मैं बहुत ही एक मिनट में अगर रिपीट करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जजमेंट जो भी है हमारे डिफरेंसेस को लेकर, वो एक निष्पक्ष व्यक्ति जो है, इम्पार्शियल पर्सन द्वारा किया जाता है, इम्पार्शियल पर्सन और ग्रुप द्वारा किया जाता है, और कोर्ट में नहीं किया जाता है। तो और जो भी उसमें निर्णय निकल कर आता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अवॉर्ड कहते हैं, उसको हम अधिनिर्णय कहते हैं।
अच्छाइयाँ भी मैंने आपको बताई, बुराइयाँ भी बताई कि भाई कोर्ट में समय लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि समय लगता है, लेकिन इसके साथ फिर आपको थोड़ा ज़्यादा मनी इन्वॉल्व, आपको जगह का भी इंतज़ाम करना है, आपको वेन्यू का इंतज़ाम करना है, आपको आर्बिट्रेशन की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो कोई भी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आप ये समझें कि नहीं भाई आर्बिट्रेशन अगर आज हमने बात करी तो हम ये कहीं नहीं ये तो कोर्ट से भी बढ़कर होता है, ऐसा नहीं है। इसकी भी अच्छाइयाँ हैं, और आज के कमर्शियल वर्ल्ड में आर्बिट्रेशन जो है रिलेटेड टू लेबर डिस्प्यूट्स का मतलब क्या है, श्रम को लेकर जो भी झगड़े हैं, तभी तो हम लेबर इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, तो इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। और मैंने जैसे कि पहले आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल 15 मिनट से कम का आपको एक ऑडियो लेक्चर भेजूं, आप सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि आई डोंट नो किस तरह का इसमें MCQ बनकर आता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।